आज पार्ट 4 लेकर आया हूँ और आज भी जो टॉपिक है वह बहुत इम्पोर्टेंट है और हमने ये ठान लिया है कि आपको मैं आपके गणित को इतना सरल कर दूं कि आप अच्छे से गणित को मजबूत कर लो। तो 1 से 15 वीडियो हमें बनाना है, जिसमें से आज चौथा वीडियो बन रहा है। तो आप इस वीडियो को मिस नहीं करेंगे, आप इसको अवश्य पूरा देखेंगे और उसके बाद जो हो आपको हो सके तो आप कमेंट भी कर सकते हैं कि आपको अच्छा लगा, क्या लगा उसमें, और हम सुधार करेंगे। लेकिन हमारा जहां तक सोच है कि हम 1 से जो 15 वीडियो आपको बनाकर दे रहे हैं आपके सामने, वह आप अगर देख लेते हो, ये मेरा दावा है, गणित आपको बहुत आसान लगेगा। तो स्टार्ट करते हैं पार्ट 4, गणित का पार्ट 4। सबसे पहले हमने इसके वीडियो में हमने चर्चा किया था कि कोई भी फॉर्मूला रहता है, कोई भी सूत्र रहता है, तो उस सूत्र में कितने भौतिक राशियां शामिल हैं। और हमने बताया था कि जितने भौतिक राशियां शामिल है तो उसमें से जो है अगर 4 है तो 4 में से 3 मालूम रहेगा, चौथा आपको ज्ञात करने के लिए कहा जाता है। 3 अगर भौतिक राशियां है किसी फॉर्मूला में, 3 में से 2 मालूम रहेगा, तीसरा ज्ञात करने के लिए कहा जाता है। और किसी फॉर्मूला में 2 अगर भौतिक राशियां हैं तो 1 मालूम रहता है, 1 ज्ञात करने के लिए कहा जाता है। आज हम लोग जानेंगे कि अगर कोई भी अगर फॉर्मूला है और उस फॉर्मूला में जो है, मतलब कोई भी आपके पास फॉर्मूला है, अगर आप फॉर्मूला लिखते हो तो उस स्थिति में जो आप फॉर्मूला लिखते हो और उसमें जितने भी भौतिक राशियां शामिल है, तो आज उन भौतिक राशियों का उतने सूत्र बनाना हम आज आपको सिखा रहे हैं। यानी आज का जो टॉपिक है कि अगर कोई भौतिक राशियां है और उसमें 5 अगर भौतिक राशि शामिल है, 3 भौतिक राशि शामिल है, 2 भौतिक राशि शामिल है, तो आप उसका फार्मूला बनाना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप उसका फार्मूला बनाना सीखो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मैथ का जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यही है, जो हमने पार्ट 1 में भी कुछ चर्चा किया था। तो देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें फिजिक्स के एक फॉर्मूला की बात करें, जैसे हम जानते हैं V बराबर होता है U प्लस AT, ये फॉर्मूला होता है। V बराबर U प्लस AT, ये फॉर्मूला है। तो सबसे पहले तो आप ये जानो कि कोई भी फॉर्मूला लिखा हुआ है तो उस फॉर्मूला में जो शामिल है वह कितने भौतिक राशि शामिल है, चाहे वो गणित हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, कितने भौतिक राशि शामिल है और उसका क्या क्या नाम है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो जो उसमें भौतिक राशि शामिल है उन सभी का मात्रक होता है, उन सभी का मात्रक होता है, उन सभी का मान होता है, यानी उन सभी का परिमाण होता है। तो जैसे कि इसमें अगर आप देखो, इसमें 4 भौतिक राशि है, V है, U है, A है, T है, 4 भौतिक राशि है। चारों भौतिक राशि को क्या क्या कहा जाता है, सबसे ये आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है कि अगर ये फॉर्मूला है और इसमें 4 भौतिक राशि है तो चारों भौतिक राशियों का क्या क्या नाम है। सबसे पहले ये याद कर लो, कोई बड़ी बात नहीं है, सबसे पहले ये याद कर लो। और जब ये याद कर लेते हो, इस 4 भौतिक राशियों में से 3 भौतिक राशि आपको मालूम रहेगा और चौथा आपको ज्ञात करने के लिए कहा जाएगा। तो इस फॉर्मूला की अगर बात करें तो सबसे पहले देखो, हम बार बार आप लोग चिल्ला के बोलते रहते हैं, जिसको आप बहुत बच्चे जो है कमेंट हमें दिए हैं कि सर हमको अच्छा लगा। तो सबसे पहले ये है कि ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ और उसमें हमने बार बार बोला है कि जो लेफ्ट साइड में दिखाई दे, इसका मतलब समझो उसको ज्ञात करना है। लेफ्ट साइड में जो दिखाई दे उसको ज्ञात करना है और राइट साइड में जो दिखाई दे वो आपको मालूम है। अगर ये फॉर्मूला इस तरह से लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि इसका मान और इसका मान प्रश्न में दिया गया होगा और तब भी निकालने के लिए कहेगा, तो आप इस तरह से फॉर्मूला उपयोग करोगे। क्लियर? दूसरा, अब अगर प्रश्न में हम लिखते हैं, इसमें से V बराबर है 4 पद है, इसमें से आपके सामने 4 पद है, V है, U है, A है और T है। हम 4 सूत्र इससे बनाएंगे, 4 सूत्र इधर उधर करेंगे। अब इधर उधर का मतलब समझ रहे हो? इधर उधर करने का मतलब हम क्या कर रहे हैं, बराबर का चिन्ह हो, इधर प्लस रहता है, ये इधर जाता है तो माइनस हो जाता है, ये अगर माइनस रहता है इधर जाता है तो प्लस हो जाता है, और इधर अगर गुणाम रहता है और बराबर के इस साइड जाता है तो भाग में हो जाता है, और इधर भाग में रहता है
तो इस साइड बराबर के इस साइड आता है, ये गुणाम हो जाता है। यही बार बार हम आपको बता रहे हैं, ये आपको याद रखना, जस्ट वाइस वर्स, मतलब माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा। जरूरत होगा इस साइड से इस साइड लाना, इसी चिन्ह के अनुसार जाएगा। जरूरत होगा आपको इस साइड से इस साइड भेजना, तो इसी साइड के अनुसार वो जाएगा। ये हमेशा याद रखना है। और ये तब होगा, याद रखना, ये तब होगा जब आप इसमें से कुछ पद को उस साइड भेज रहे हो, उस साइड से कुछ पद को इस साइड भेज रहे हो, तब ऐसा करना। लेकिन जब इधर वाले पूरे पद को उधर भेज रहे हो, उधर वाले पूरे पद को इधर ला रहे हो, तब कभी उसमें साइन नहीं बदलना, तब बदलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा आपको। समझ रहे हो हम क्या कर रहे हैं? जैसे देखो इसमें से ये फॉर्मूला अगर लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे मैं क्या बता रहा हूँ, यह फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है। अब आपकी इच्छा है, हम इस पूरे को इस साइड ले आए, इसको उस साइड ले जाए, तो कोई टेंशन नहीं है। आप इसको लिख डालो, u + at बराबर v, लिख डालो, कोई टेंशन नहीं। देखो हमने साइन चेंज किया, नहीं साइन चेंज किया, तो मैं क्या कह रहा हूं समझ रहे हो ना। v बराबर u + at है, या u + at बराबर v है। हम बोलेंगे कि पिताजी का जो उम्र है, आपके जो पिताजी का उम्र है, वह आपके उम्र का आधा है, आपके उम्र का दूना है। हम बोलेंगे आपके पिताजी का जो उम्र है वह आपके उम्र का दूना है। क्लियर? पिताजी की जो उम्र है वह आपके उम्र का दूना है। और हम बोलेंगे कि आपके उम्र का दूना आपके पिताजी का है, तो भी तो बात बराबर होगा ना। मैं क्या कर रहा हूं, यानी ये बराबर ये है या ये बराबर ये है, बात समझ रहे हो ना। यानी समस्तीपुर से हम बोलेंगे दलसिंहसराय की दूरी, और दलसिंहसराय समस्तीपुर की दूरी, तो बात बराबर होगा ना। ऐसा थोड़ा है कि समस्तीपुर से दलसिंहसराय की दूरी कुछ और होगा और दलसिंहसराय समस्तीपुर बोलेंगे तो कुछ और होगा। नहीं बेटा, कभी नहीं। बात समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूं ना। तो उसी प्रकार v बराबर u + at बोलो, कहो u + at बराबर v होता है, कोई टेंशन नहीं। यानी इस पूरे पद को आप इधर ले आए और इस पूरे को इधर ले आए, तो साइन में चेंज करने का आपको कोई जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन अब देखो, अब अगर मैं u निकालू, क्या निकालो u, अब अगर हम u निकाले, हम u पूछ रहे हैं u बराबर क्या होगा, इसका मतलब है कि u बराबर क्या होगा, तो बोलो u के साथ कौन है 80। इसका मतलब है कि हम जब u के बारे में पूछ रहे हैं, इसका मतलब बाकी सबको भगा दो वहां से। मैं क्या कह रहा हूं समझ रहे हो ना। जैसे मान लो कि आपकी गर्लफ्रेंड है और आपसे मिलने के लिए तैयार है, आपकी गर्लफ्रेंड है और कहीं पर बैठी हुई है और वो आपके मिलने के लिए तैयार है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप उससे मिलना चाहते हो, अकेले में बात करना चाहते हो, ठीक है। या तो वो ऐसे जगह पहुंचेगी जहां पर आप रहोगे, वो रहोगे और कोई नहीं होगी। उसकी भी इच्छा नहीं होगी कि तुम्हारे साथ कोई और रहे, और तुम्हारी भी इच्छा नहीं होगी कि उसके साथ कुछ और रहे। तब ना दोनों आदमी अच्छा से प्यार मोहब्बत है की बात करोगे। मैं क्या कर रहा हूं समझ रहे हो ना। तो अब अगर मैं कहूं भीड़ में कोई बैठा हुआ है वहां पे, कहेंगे तुम इधर आओ, जरा गौर करना, मैं बोल रहा हूं क्या एग्जाम्पल दे रहा हूं। मैं बोलूंगा कि मोहन तुम इधर आओ, अब मोहन 4 लड़कों के साथ होगा, कहेंगे मोहन इधर आओ, तो बताओ मोहन आएगा कि मोहन 4 को गुलाब लेकर आएगा। तुम सोच रहे हो हो सकता है सर गुलाब लाओ, लेकिन नियम के अनुसार क्या बोलेंगे, नियम के अनुसार जरा सोचो। हमने कहा मोहन इधर आओ, इसका मतलब मोहन आएगा, बाकी सब आएंगे चाहे नहीं आए। मैं क्या समझ रहे हो ना। अब जैसे देखो तुम्हारी शादी होने वाली है, ठीक है, और तुम्हारा नाम काजल कुमारी है, और तुम्हारी शादी होने वाला है। अब देखने वाला आया, दरवाजे बैठा और लड़की आई, काजल नाम की लड़की, और कुर्सी पर बैठी। अब वो उससे पूछ रहा है कि बताइए आप अपना परिचय दीजिए। तो वो कह रही है कि वो बताएगी क्या, मेरा नाम काजल कुमारी है, मेरे पिताजी का नाम अमुक है, मेरे मम्मी का नाम ये है, मेरा घर यहाँ है, पोस्ट यहाँ है, थाना ये है, मैं कहाँ तक पढ़ी उसको बताएगा। क्लियर, ये बताएगा। इसमें से ऐसा कभी नहीं होगा कि बताएगा मेरा नाम बबीता कुमारी नहीं है, मेरा नाम सविता कुमारी नहीं है, मेरा नाम ऋषु कुमारी नहीं है, मेरा नाम रोशनी कुमारी नहीं है, मेरा नाम निकी कुमारी नहीं है, मेरा नाम कविता कुमारी नहीं, कभी वो नहीं बोलेगा। वो अगर बोलती है कि मेरा नाम काजल कुमारी है, इसका मतलब ये कि देखने वाला समझ जाएगा कि इसका काजल नाम की लड़की है, ये इसका और दूसरा नाम नहीं है। इतना अंडरस्टूड तुम भी समझ रहे हो और हम भी समझ रहे हैं। अगर वो बोलेगी कि मेरा नाम काजल कुमारी है, तो उसको बताना जरूरी है कि मेरा नाम ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं। अबे यार, काजल कुमारी नाम बोल दी तो हो गया, उसका सर्टिफिकेट नाम वही होगा, उसके अलावा उसका नाम नहीं है, उसके अलावा उसका और कोई नाम नहीं है। अब घर का नाम का भी प्यार मोहब्बत से कुछ और रखे होंगे तो दूसरी बात है, लेकिन सर्टिफिकेट नाम ही बताती है वो।
मैं क्या बोल रहे हो समझ रहे हो ना। मैंने क्या बोला, मैंने बोला उससे पूछा गया कि तुम आपका क्या नाम है या अपना परिचय दीजिए, तो उसने सिर्फ अपना नाम बताया, ये अपना नाम बताया और अपना डिटेल बताया। नाम के मामले में वो सिर्फ अपना नाम बता रही है, नाम के मामले में अपना नाम बताई, तो बाकी जो उसका नाम नहीं है वो क्यों नहीं बताई, क्यों नहीं बताई, जरा सोचो। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर अगर मैं यू बोल रहा हूँ तो साला उसको एटी बोलना जरूरी है, क्योंकि जब मैं यू बोल रहा हूँ तो साले को उसको कान पकड़ के यहाँ बैठा हुआ उसको भेज दे उधर। इसका मतलब है कि यू बराबर होगा v माइनस एटी। देखो ये फॉर्मूला हुआ। अब देखो कि ये किस साइड है, ये है लेफ्ट साइड और ये कहाँ है राइट साइड, क्योंकि ये राइट साइड और लेफ्ट साइड में यू है। इसका मतलब इस सूत्र का प्रयोग कब करोगे, इस सूत्र का प्रयोग तब करना जब v मालूम रहे, a मालूम रहे, t मालूम रहे, तो यू निकालना होगा। ओके चलो तीसरा नंबर की अगर हम बात करें, अब इसमें देखो कि ये फॉर्मूला अगर हम एटी की बात करते हैं तो अब एटी की बात करते हैं तो देखो v बराबर लिखा हुआ u प्लस एटी, यहां से हम एटी निकालना चाहते हैं। तो जरा तुम सोचो एटी तुमको चाहिए, एटी तो बोलो u इधर क्या प्लस, इधर रहेगा क्या माइनस। इस रूल से इधर रहेगा प्लस, इधर रहेगा माइनस, v आई हो जाएगा माइनस u बराबर एटी। अब आपको क्या चाहिए a, अगर a चाहिए तो बोल t क्या इधर है गुना में, देख यहाँ गुना में, गुना में रहेगा तो क्या होता है भाग, यानी ये नीचे में आएगा, ये हो जाएगा v माइनस यू बटा टी बराबर क्या हुआ a। अब a बराबर v माइनस यू बाई टी लिखा, चाहे v माइनस यू बाई टी बराबर a लिख, बात बराबर। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो a बराबर v माइनस यू बाई टी, एक फॉर्मूला बन गया। क्यों हम ऐसा क्यों लिखे, हम रोड पर चलेंगे तो साला इसलिए हम लोग चलते हैं, आप भी समझ रहे हो। कभी ऐसा देखा कि रोड पर ऐसे चल रहे हो, ऐसे चल रहे हो, ऐसे चल रहे हो, साला मुंह भले गिरेगा, वो मुंह भले गिरेगा। इसका मतलब क्या हुआ, अब तुम सोच रहे हो सर बड़ा लंबा चौड़ा भाषण दे रहे हैं कि सर हम ये जो है हम a बराबर v माइनस यू बाई टी लिखे हैं। आप बार बार कह रहे हैं कि जिसको मालूम है उसको, जिसको मालूम ज्ञात करना है, जिसको ज्ञात करना है उसको लेफ्ट साइड रखो और जो मालूम है उसको राइट साइड लिखो। ये क्या है, ये हम आपको सहूलियत के दृष्टिकोण से बता रहे हैं, आसानी के दृष्टिकोण से बता रहे हैं। ये कोई भी क्वेश्चन होगा सलाह निचोड़ के बना लोगे, इसलिए मैं बता रहा हूं कि जिसका मान मालूम रहे उसको राइट साइड लिखते हैं और जिसका मान ज्ञात करना रहता है उसको लेफ्ट साइड में रखते हैं। ठीक है, अब तुम कहोगे नहीं सर हमको जो मालूम रहेगा साला हम उसी को लेफ्ट साइड में रखेंगे, राइट साइड में जो मालूम है उसको हम लेफ्ट साइड में रखेंगे और जिसको ज्ञात करना है राइट साइड में रखेंगे। कर सकते बेटा, तुमको अब तुम्हारी इच्छा है कि सर तुम कहोगे रोड पर सब ऐसे चलता है, ऐसे चलता है, अब तुम कहोगे नहीं सर हम रोड पर ऐसे चलेंगे, चल धक्का लगेगा एक दो बार तो पता चलेगा मैं क्या कह रहा हूं, समझ रहे हो। ऐसे भी चल सकते हो रोड पर, लेकिन धक्का लगने की संभावना अधिक रहेगी, एक्सीडेंट करने की संभावना एक अलग रहेगी, क्योंकि भगवान ने आंख इधर दिया तो भगवान ने कहा कि आंख जिधर होगा ना, जिधर देखेगा उधर चल। अगर इधर ऐसे चलना है, इधर जाना होगा तब आंख ऐसे रहना चाहिए, इधर चलना है तो इधर रहना चाहिए, आंख का सही उपयोग होगा। ठीक उसी प्रकार गणित में अगर हम सही उपयोग बोलेंगे, जो मान मालूम करना है वो रहेगा साला लेफ्ट साइड में और जो मालूम है वो रहेगा राइट साइड में। इसीलिए फिजिक्स हो, मैथ हो, केमिस्ट्री हो, उसमें जितना भी फॉर्मूला देख उस सब में फॉर्मूला जब अगर लिखा हुआ है, जो फॉर्मूला लिखा हुआ साला वो रहेगा, एक रहेगा लेफ्ट साइड में और बहुत सारा रहेगा राइट साइड में। एक रहेगा लेफ्ट साइड में, बहुत सारा रहेगा राइट साइड में। देख इसमें बहुत सारा है राइट साइड में और इस साला अकेले है लेफ्ट साइड में, अकेले। साला फार्मूला किताब में काहे नहीं लिखा, ऐसे काहे नहीं लिखा साला फार्मूला किताब में, ऐसे काहे फार्मूला लिखा। तू देखेगा साला फिजिक्स में कोई भी न्यूमेरिकल है, देख ऐसे फार्मूला लिख देता, ऐसे फार्मूला लिख देता, ऐसे लिख देता। वो साला तोड़ के ऐसे काहे लिख देता, वो तोड़ के ऐसे काहे लिख देता। वो अंदर की बात है, वो अंदर की बात है। मैं क्या कह रहा हूं समझ लो, वो अंदर की बात है, अंदर की बात है। अगर ये फार्मूला लिखता है तो तू समझ कि भी निकालना है, ये सारा मालूम होगा। और अब अगर प्रश्न देखो फार्मूला में ऐसे रहता है, अब क्वेश्चन में यू ए टी दे दिया तो पूछा कुछ भी निकाल लेगा, क्योंकि तुमको आदत है v बराबर यू प्लस एटी, तो यू डालेगा, ए डालेगा, टी डालेगा। न्यूमेरिकल ज्यादातर 90% स्टूडेंट यू ए टी दे देगा तो v निकाल लेगा, क्योंकि उसको मालूम है v बराबर यू प्लस एटी होता है। लेकिन अगर उसी में v दे दिया, उसी में u दे दिया और उसी में t दे दिया, अब कहेगा a निकालने के लिए थोड़ा देर के लिए विद्यार्थी को यहाँ पे
घाम छूटने लगता है। क्यों? क्योंकि उसको कभी ए बराबर ज्ञात करने आया ही नहीं, ए बराबर लिखने ही नहीं आया। और ए बराबर जब लिखने ही नहीं आया, ए बराबर मास्टर ने उसको लिखना सिखाया ही नहीं, विद्यार्थी भी उसको सोचा ही नहीं, और विद्यार्थी सोचा नहीं तो वो जैसे ही प्रश्न में VUT दे दिया, ए पर वो फंसेगा। 10% मैं दावा के साथ कह रहा हूं, 10% बच्चा इस बात को जानता है कि V बराबर U प्लस AT अगर प्रश्न है, V बराबर U प्लस AT अगर है सूत्र, UAT दे देगा तो पढ़ाया विद्यार्थी बना लेता है। वो आधा जरूर कैलकुलेशन कर लेगा, U का मान दे देगा, A का मान दे देगा, T का मान दे देगा, बना लेगा। लेकिन V दे दिया, U दे दिया, T दे दिया, और तब अगर A पूछता है तो उस स्थिति में हम आपको उम्मीद के क्या, हम गारंटी के साथ कहते हैं, हम अपने अनुभव के अनुसार बता रहे हैं, 90% बच्चा फंस जाता है। क्योंकि 90% बच्चे को यही सबसे पहले यही करने नहीं आता, ये नहीं करने आता, ये इधर ये प्लस है उधर भेजेगा माइनस, ये गुना है उधर भेजेगा तो भाग होगा, यही करने नहीं आता। और मैं आपको बार बार बता रहा हूं, यही आप जो है गणित का सबसे बेसिक चीज है। अगर आप इसको सीख लिए, गणित आपका हल्का हो जाएगा प्यारे बच्चों। इसलिए मैं जो बता रहा हूं उसको मजाक मत समझो, ये छोटी छोटी चीज है। अगर आप रेडी कर लेते हो, गणित पे कमांड हो जाएगा, कमांड, गणित का तुम मालिक बन जाओगे, ये मेरा दावा है। समझ गए? तो देखो यहाँ पे ए बराबर क्या हुआ, V माइनस U बाय T। अब ये लिखा हुआ ए, इसका मतलब क्या, VUT मालूम रहेगा, ये निकाल लेना, ये फॉर्मूला लिखने का मतलब। अब देखो इसी से अगर T निकालना चाहते हो, T बोलो ये गुना में रहेगा, क्या होगा, भाग। तब बोलो V माइनस U बाय ए बराबर क्या होगा, T। तो यहाँ पर लिखोगे चौथा नंबर, T बराबर V माइनस U बाय ए। क्लियर? इस तरह से जो है आपको हमने एक एग्जाम्पल के द्वारा, आपको समझाया, हमने आपको आज एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाया कि कोई भी फॉर्मूला लिखा हुआ है तो उसमें जो लिखा हुआ है हम लोगों के माइंड में ये सेट रहता है, V बराबर U प्लस AT, V बराबर U प्लस AT, V बराबर U प्लस AT। हम लोग के माइंड में कभी ये नहीं सेट रहता है A बराबर V माइनस U बाय T, T बराबर V माइनस U बाय A, U बराबर V माइनस AT नहीं सेट रहता है। क्योंकि हमको किताब में भी ऐसा ही मिलता है, बहुत सारे लोग भी ऐसे ही लिख देते हैं, कभी वो बोलते नहीं, कभी नहीं बोलते हैं। हम भी पढ़े और आज मैं पढ़ा रहा हूँ वो अनुभव के साथ, हम जो है 15 साल से जो पढ़ा रहे हैं, वो मेरे पास जो अनुभव है उस अनुभव के अनुसार मैं आपको ये आज शेयर कर रहा हूँ आप लोग को, कि आप लोगों को कहाँ समझ में नहीं आता है, गणित आपको क्यों भारी लगता है, उसके अनुभव के आधार पर मैं बता रहा हूँ। कि हमारे सर भी बताए थे V बराबर U प्लस AT, उन्होंने भी बताया था, लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं बताया कि देखो A बराबर इसमें क्या होगा, T बराबर क्या होगा, U बराबर क्या होगा, नहीं बताया। और हमको इधर से उधर और उधर से उधर बचपन में नहीं करने आता था। 10th क्लास 9th क्लास तक आए तो उतना अच्छा से नहीं करने आता था, जो आपको कठिनाई हो रही है, यही चीज नहीं आता था। दिमाग में भूल जाता था कि साला के V मालूम है, U मालूम है, T मालूम, ये कैसे निकालेंगे, दिमाग में नहीं है। और एक जब फॉर्मूला आपको लिख दिए तो मान आपके पास, मैं सही कर रहा हूँ, आप अपने आप को सोच के देखो, आत्मचिंतन करके देखो, आपको महसूस होगा कि सर ने आपको सही कहा। कि आपको जैसे A बराबर V माइनस U बाय T है, तो आपको हमने पहले कह दिया कि देख A बराबर V माइनस U बाय T है, कोई प्रश्न में कहेगा त्वरण का मान ज्ञात करो, तुम्हारे दिमाग में आएगा ओ ये A बराबर V माइनस U बाय T, V डालेंगे, U डालेंगे, T डालेंगे, त्वरण निकल जाएगा। क्लियर? तो अब ये मैं किसी एक सूत्र लेकर ये जो दिया हुआ है, इसमें 4 पद थे, 1 2 3 4 पद में से 3 पद मालूम था, चौथा पद आपको ज्ञात करने के लिए कहा जाता था। इसमें 4 पद था, इसलिए 4 फॉर्मूला देखो पैदा ले लिया, देख लो 4 फॉर्मूला पैदा ले लिया। इसी प्रकार अगर आपके सामने ये पहला का 4 पद था तो 4 फॉर्मूला पैदा लिया। अगर इसी प्रकार V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस 2S की बात करें, बताओ इसमें कुल कितने पद, 1 2 3 4, बताओ इसमें कितने फॉर्मूला पैदा होंगे, 4 फॉर्मूला पैदा होगा, 4 फॉर्मूला। एक फॉर्मूला तो पैदा ले लिया, एक फॉर्मूला पैदा ले लिया। दूसरा फॉर्मूला देखोगे तो अगर निकालना है U निकालना, U स्क्वायर निकालना है तो V स्क्वायर माइनस 2S बराबर क्या लिखोगे, U, बोलो U बराबर क्या आएगा, V स्क्वायर माइनस 2S। ऐसे लिखो, चाहे ऐसे लिखो, समझ गए? इसी प्रकार स्क्वायर भी हटा सकते हो तो रूट अंडर भी होगा। इसी प्रकार आपको A चाहिए, A लिखोगे तो बोलो V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर
बराबर 2s, a चाहिए तो दोनों गुना में इधर आएगा तो भाग, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बटे 2s बराबर a आया। देखो a का मान निकल गया। अब a बराबर इधर लाना और ये फॉर्मूला इस तरह सजा लेना, क्लियर। देखो क्या होगा फॉर्मूला, a इक्वल टू होगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बटे 2s, समझ गए। ये तीसरा फॉर्मूला। अब चौथा फॉर्मूला की बात करेंगे, s पूछेंगे, इसी s को यहां रख लेंगे, a को वहां भेज देंगे। बोलो s बराबर क्या होगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बटे 2a। तो इस तरह से प्यारे बच्चों आप लोगों ने आज क्या सीखा, आज हमने बताया। अब ये देखो ध्यान दो, मन में आदत बना लो, मन में भी एक अंदर बोर्ड होता है। आंख बंद करो और अंदर में सोचो ये फॉर्मूला, और अंदर में जब सोच लिया ना तब उसमें देखो कि v बराबर, आंख बंद करके सोचो v बराबर u प्लस at होता है, तो u बराबर क्या होगा उसको इधर भेजो, फिर a बराबर क्या होगा उसको इधर भेजो, फिर t बराबर क्या होगा उसको इधर भेजो। देखो ये इस तरह से सोचो। अब यही सिर्फ छोटी सी बात जो मैं बता रहा हूं कि यहाँ प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस, गुना रहेगा तो भाग, और भाग रहेगा तो गुना, जस्ट इधर से इधर, इधर से इधर करना अगर आप सीख गए हो, गणित आपका हल्का लगेगा। क्लियर। नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं इसी तरह का मजेदार टॉपिक लेकर मैं आ रहा हूं, क्योंकि हमने ये कसम खाया है कि 15 वीडियो में ऐसा ज्वलनशील बनाओ जिसको आप सीख लो, गणित का ज्वलनशील हो जाओ, ज्वालामुखी हो जाओ और क्वेश्चन को पूरा राफ कर दो, ऐसा मैंने बनाया है। तो अब ये जो है आपको इसमें 4 पद थे, इसमें भी 4 पद थे, यानी 4 भौतिक राशि थे, इसलिए 4 सूत्र पैदा हुआ। इसी प्रकार आप गणित में कोई अगर सूत्र लिखते हो उसमें 3 पद होगा, तो याद रखो उसको 3 को फॉर्मूला तैयार कर लेना। गोला हो चाहे शंकु हो चाहे बेलन हो, किसी चीज का भाई हो, समझ रहे हो ना मैं क्या बोलने जा रहा हूं। यूनिट एंड डायमेंशन का कोई फॉर्मूला पढ़ रहे हो, वेक्टर का कोई फार्मूला पढ़ रहे हो, काइनेमेटिक्स का कोई फार्मूला पढ़ रहे हो, 11 क्लास के बच्चे हो या 12 क्लास के बच्चे हो, कोई भी फार्मूला अगर लिख रहे हो तो आदत बना लो कि उसमें अगर जैसे देखो हम विद्युत फ्लक्स की बात कर रहे हैं, तो विद्युत फ्लक्स की बात करेंगे तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता सदिश और क्षेत्रफल सदिश अदिश गुणन को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो उसमें देखो 3 पद है मुख्य रूप से, फ्लक्स है और विद्युत क्षेत्र तीव्रता है और क्षेत्रफल है, उस 3 पद हुआ। आप तीनों में सबको उठापटक करो, उसके कितने फार्मूला पैदा होगा, 3 फार्मूला पैदा हो जाएगा। इसी तरह से आप कूलम का नियम है, कूलम का नियम में फिर देखो उसमें कितने पद हैं और सभी के बराबर फार्मूला बना लो। अगर ये कर लिए एकदम गारंटी है, मैं दावे के साथ कह देता हूं, आप चाहे जनरल कंपटीशन की तैयारी करो, किसी कंपटीशन की तैयारी करो, मैथ उसकी जरूरत है, मैथ उसकी जरूरत है। आज अगर आप बायोलॉजी लेकर पढ़ रहे हो, मैथ विद्यार्थी ज्यादातर देखा जाता है, जिस विद्यार्थी को मैथ से डर लगता है वही विद्यार्थी बायोलॉजी लेता है। मैं कसम कह रहा हूं कि जिस विद्यार्थी को इंटर में मैथ से डर लगता है वही विद्यार्थी खासकर बायोलॉजी लेता है। और वह कुछ ही ऐसा 5 से 2% 3% ही बच्चे ऐसे हैं जिसको माइंड में रहता है कि हम डॉक्टर बनेंगे, इसलिए वो बायोलॉजी लेता है, वो विद्यार्थी सही में डॉक्टर बनता है। लेकिन अधिकांश बच्चे बिहार बोर्ड में देखा जाता है, जिस विद्यार्थी को मैथ से साला डर लगा वो बायोलॉजी लेगा, लेकिन हकीकत में कहो तो साला मैथ हल्का है, बायोलॉजी थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि उसमें बहुत चीज याद रखना पड़ेगा ना। उसमें याद रखना पड़ेगा कि एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है। अब कोनो किताब पलटेगा साला एड्स का फुल फॉर्म वही दिया हुआ रहेगा, वही दिया रहेगा। एड्स कैसे फैलता है, किसी भी किताब में जो रोकथाम दिया हुआ वही रोकथाम है, उसका दवा नहीं है तो उसका दवा नहीं है। यानी जो है वो किताब में रखा हुआ उसको याद कर, जितना जल्दी तू उसको याद कर लेगा तो वहां बोर्ड का मेडिकल की परीक्षा होगा, उसमें याद जितना अधिक तुम स्टॉक कैले होगा मशीन में तो प्रश्न पढ़ेगा टुक 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 मार देगा। लेकिन अगर न्यूमेरिकल आएगा फिजिक्स का तो पहले दिमाग लगा तो उसमें कौन सा फार्मूला सेट करेगा, आप फार्मूला सेट करने के बाद फिर कैलकुलेशन कर, कैलकुलेशन करने के बाद आंसर जब आएगा तब उसमें देख 4 ऑप्शन में कहा है। तो फिजिक्स हो, फिर केमिस्ट्री में कुछ चैप्टर में फिर 4 ऑप्शन है, आप कहेगा लोहा का एस क्या है तो याद कर लिया, उसमें थोड़े गुना भाग करना पड़ेगा। लेकिन अगर फिजिकल केमिस्ट्री है तो उसमें गुना भाग करना है, तो कैलकुलेशन करो, आंसर निकालो, तब 4 ऑप्शन खोजो। मैं क्या कह रहा समझ रहे हो। इसलिए आप मैथ को अच्छे से जाने, आपकी ये हम लोगों के डेली लाइफ का ये चीज है, ठीक है। धन्यवाद, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं।